हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी माघ मास में आपको स्नान कब से शुरू करना है, कैसे पूजा की जाती है। तो 7 तारीख से जो है ना, यानी 7 जनवरी से माघ मास यानी माओ का महीना जो है ना शुरू हो रहा है। इसे माओ का महीना भी जो है ना बोला जाता है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर जो है ना स्नान करना है। आप 5 या 6 बजे तक जो है ना स्नान कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और मतलब 4 बजे उठकर भी अगर स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए। हम लोग जो है ना 5:30 बजे तक माओ के महीने में ज़्यादातर स्नान कर लेते हैं। सुबह 4 बजे उठकर जो है ना हम लोग अपने घर के छोटे मोटे काम करते हैं। उसके बाद 5:30 या 5:15 बजे तक जो है ना हम लोग स्नान करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद की जाती है पूजा। तो आज है पूर्णिमा और कल से जो है ना माघ का महीना जो है ना शुरू होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को जो है ना मैं आप सबके साथ एक दिन पहले शेयर कर रही हूँ, ताकि आज जो है ना आप पूरी तैयारी करके रख ले। माघ मास में तिली का बहुत महत्व है, तो आपको तिली ज़रूर रखनी है। सफ़ेद तिली का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। माघ मास में भगवान विष्णु के रूप का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं तो डेली आप उन्हें स्नान कराइए, उनका पूजन कीजिए। माओ का महीना बहुत पवित्र महीना माना गया है। इसमें श्री हरि की पूजा बहुत विशेष रूप से जो है ना की जाती है। भगवान विष्णु की अगर कोई तस्वीर है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। राधा कृष्ण की अगर मूर्ति है, तस्वीर है, आपके घर के मंदिर में जो भी श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर है तो उनका जो है ना पूरे माओ के महीने में आप पूजा कीजिए। बहुत इसका महत्व है। माओ के महीने की कथा भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो पूरे महीने ने जो है ना माओ के महीने की आप कथा पढ़िए। बहुत विशेष फलदायी होता है माओ का महीना। बहुत अच्छे अच्छे काम भी आप इस महीने में कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में कथा करवा सकते हैं। सुहागनें इस महीने में की जाती हैं, दान पुण्य किया जाता है। बीच में संक्रांति भी आती है, तो इस समय जो है ना माओ के महीने में आप तिल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। विशेष जो चीज़ होती है वो होती है तिल। तिल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना आप अपने घर में तिल लेकर आए, तिल का आप दान करें। तिल से ही जो है ना स्नान किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं पूजा आपको रोज कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप चाहें तो अलग से एक चौकी लगाकर भी जो है ना माओ के महीने में आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी रोज सरल तरीके से जो है ना पूजा कर सकते हैं। हम हमेशा अपने घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं, क्योंकि अलग से चौकी लगाना थोड़ा सा देखिए मुश्किल हो जाता है। गृहस्थी वाले हैं और बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर चौकी का ये रहता है उसे कब उठाना है कब नहीं, तो ये झंझट रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसी सुविधा हो ना उस हिसाब से कर लें। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले क्या करना है, आपको हाथ में एक फूल लेना है, चावल लेना है और थोड़ी सी तिली लेनी है। और माघ मास का जो पूजन का और स्नान का जो है ना सबसे पहले आपको मन में संकल्प करना है। मैंने यहाँ पर नहीं करके दिखाया है, क्योंकि देखिए अभी माघ मास जो है ना शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद जो है ना आपको भगवान को रोज स्नान कराना है। तो जो भी आपके घर के मंदिर में श्री हरि की मूर्ति है, तस्वीर है, उनको आप रोज स्नान कराइए। तांबे की प्लेट में भी करा सकते हैं। अगर आप दूध दही से स्नान करवाना चाहते हैं तो तांबे की प्लेट का आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप कांसे की, चांदी की, स्टील की प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। प्लेट में आप स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना आप चाहें तो रोज दूध से भगवान को स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो गंधोदक स्नान करा सकते हैं। ये देखिए स्नान कराना आपकी मर्जी है, आपकी सुविधा के अनुसार जो है ना आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे महीने जो है ना आपको इसी तरह से भगवान को स्नान कराना है। तिली का बहुत महत्व है। पूजा में आपको तिली ज़रूर चढ़ानी है। भले किसी चीज़ की अगर कोई कमी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए पूरे महीने जब हम पूजा करते हैं ना तो एक आध चीज़ चाहते हुए भी जो है ना छूट ही जाती है। तो तिली आपको ज़रूर लेना है। तिली का कहीं कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर हमने एक लोटा जल लिया है। हल्का गर्म जल लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा जल ना लें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय सर्दी पड़ती है। इसमें थोड़े से तिली के दाने आपको डाले हैं। और जब स्नान करें तो उसमें तिली के दाने डालकर ही जो है ना आपको स्नान करना है। आप चाहें तो माघ मास के पहले दिन जो है ना तिली से आप भगवान का उपटन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ तरह तरह की विधि जो है ना कोशिश करूँगी
शेयर कर सकूं, ताकि आप भी जो है ना पूरे माघ मास में बहुत अच्छे से पूजा करें। तिली का उपटन का भी वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर लेकर आऊँगी। आप भी इस तरह से उपटन जो है ना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भगवान का मन में ध्यान करते हुए, आप चाहे तो इस समय भगवान का कोई मंत्र का जाप करते हुए जो है ना भगवान को इस तरह से आपको स्नान कराना है। श्री हरि के रूप लड्डू गोपाल जो है ना आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो केवल आप लड्डू गोपाल का माघ के महीने में रोज इस तरह से स्नान कराएं जल में तिली डालकर। इसके बाद जो है ना हम करेंगे भगवान का श्रृंगार। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो उस हिसाब से आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके भगवान के पास अगर वस्त्र नहीं है, आपके पास इतनी सुविधा नहीं है, तो केवल आप जो है ना कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माघ के महीने में अगर आप रोज श्री हरि की तस्वीर का अगर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर को जो है ना भाव का स्नान करवाया जाता है, जो मैं माओ के महीने में आपको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगी किस तरह से जो है ना माओ के महीने में आप श्री हरि की तस्वीर का जो है ना पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद पहनाएंगे हम लड्डू गोपाल को बढ़िया से वस्त्र पहनाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो भगवान को आप जो है ना ऊनी वस्त्र आप ज़रूर पहनाएं। आप अपने हाथों से भी जो है ना भगवान के लिए ऊनी वस्त्र बना सकते हैं। इसके बाद इस जल को जो है ना आप चाहें तो तुलसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये श्री हरि के स्नान का जल है, तो तुलसी में आप बेझिझक होकर डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तिलक करेंगे। चंदन से आप तिलक कीजिए और तिलक करने के बाद जो है ना आपको चढ़ानी है तिली। तिली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माघ का महीना यानी तिल का महीना माना जाता है। तो तिली के तेल का भी जो है ना आप इस महीने में दीपक जला सकते हैं और तिली ही जो है ना भगवान को अर्पित की जाती है और तिली का ही जो है ना भोग लगाया जाता है। पूरे माघ के महीने में आप जो है ना तिली से ही हवन किया जाता है। तो हवन का वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको हवन करना है। श्री हरि के मंत्र से ही जो है ना आप तिल से आहुतियां दे सकते हैं। तो इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी, आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। और रोज आपको हवन करना है, रोज कथा पढ़नी है आपको, और रोज जो है ना इस तरह से भगवान का जो है ना बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर पूजन करा के जो है ना आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है ना आप भगवान को ऊनी वस्त्र जरूर पहनाएं। इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अपना भी बहुत ध्यान रखें। अच्छे कपड़े वगैरह पहन के रहें, बिल्कुल गर्म वाले कपड़े। इस समय जो है ना कंबल का दान करना बहुत विशेष होता है। माघ के महीने में आप कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं लगा रही हूँ भगवान को बढ़िया सा सुगंधित इत्र, जो आप भी ज़रूर लगाएं, डेली लगाएं भगवान को इत्र, बहुत विशेष रहता है। तुलसी की मंजरी सहित तुलसी जो है ना आपको रोज श्री हरि पर अर्पित करनी है, क्योंकि आप सबको पता है श्री हरि की पूजा एकदम अधूरी मानी जाती है बिना तुलसी के। तो आपको तुलसी ज़रूर चढ़ानी है, तिल सहित तुलसी चढ़ानी है। थोड़ी सी तिल लेनी है, हाथ में तुलसी और मंजरी लेनी है, और वो भगवान को जो है ना आपको रोज अर्पित करनी है। और हाँ, भगवान को ऊनी वस्त्र आप ज़रूर चढ़ाएं। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप पूजा में जो है ना बिल्कुल कोई गलती ना करें। इस सरल तरीके से जो है ना अगर आप माओ के महीने में अगर पूजा करते हैं तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जिसको बैकुंठ लोक मिल गया उसको जीवन में सब कुछ मिल गया। इसके बाद तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का जो है ना आप रोज़ सुबह भोग लगाना है आपको। तो कोई भी तिल की मिठाई आप अपने घर में बना के रख लीजिए, उसको भगवान को रोज़ आप अर्पित कीजिए। रोज़ सुबह जो है ना उनका भोग लगाना है। उसके बाद जो है ना आपको आरती की तैयारी करनी है। आरती करने से पहले आपको कथा पढ़नी है माओ के महीने की। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो आपको कथा रोज़ पढ़नी है, जो कि मैं आपको आरती के बाद दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो घी के दीपक जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और नित्य पूजा का जो दीपक हम सुबह शाम जलाते हैं वो आपको अलग से जलाना है। ये से केवल मैं माओ के महीने का दीपक आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित कर लें, आरती गा लें श्री हरि। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, उसके बाद आपको श्री हरि की आरती करना है। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिस
अगर आपको आरती गाना नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। केवल घंटी बजाकर भी जो है ना भगवान की आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, भगवान का कोई गीत आता है वो भी गा सकते हैं। तो सुबह सुबह की शुरुआत जो है ना माघ के महीने में इसी प्रकार की जाती है। और माघ के महीने में आप कथा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल लेना है, आप चाहें तो तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, और थोड़े एक फूल लेना है, और उसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। तो कथा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में पूरी कथा हो जाती है। रोज़ आपको कथा पढ़नी है, और कथा पढ़ने के बाद फूल, तिल और तुलसी के पत्र जो है ना भगवान को आपको चढ़ा देना है। इसी तरह से माह के महीने में आपको रोज़ पूजा करनी है। बाकी सारी जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर पूरे माह के महीने में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। इस तरह से आप माह के महीने में पूजा ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माह के महीने में रोज़ आपको स्नान करना है। प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन जो है ना आपको नहीं खाना है। रोज़ भगवान को तिल का भोग लगाना है, तिल का ही आपको दान करना है। कम्बल का आप दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। तो ये सारे नियम जो है ना माह के महीने में किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।